नाज़रीन, हर सियासी जमात इंतखाबात के अंदर सियासी बयानियाँ लेकर आती है और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब इंतखाबात का इनाकाद होने जा रहा है, 8 फरवरी 2024 का दिन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। हमने माजी में बहुत से बयानिए सुने जिस पर वोट लिए गए। उसमें नया पाकिस्तान का बयानिया था, उसमें रोटी कपड़ा मकान का बयानिया था, कहीं मज़ाहमत थी, कहीं मफाहमत थी, कहीं कहा गया मुझे क्यों निकाला गया, कहीं एहतसाब की बात की गई। लेकिन अब पाकिस्तान के हालात कदरे मुख्तलिफ नजर आते हैं। कुछ लोग इन हालात को जो खराबी की तरफ गए हैं उसमें पीटीआई की 3.5 साल की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कुछ लोग जो पिछली सियासी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर रही हैं और जो पीडीएम की 1.5 साल की हुकूमत थी उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। अब आने वाले इंतखाबात के अंदर जो मसाइल हैं वो मजीद बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की वो नौजवान नस्ल जिसने पाकिस्तान को परवान चढ़ाना था वो मुल्क छोड़कर मुल्क से बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ पर नौकरियों के मौके शायद नहीं पैदा हो रहे। इस तमाम तो सूरत पर बात करेंगे और अब अवाम को क्या बयानिया दिया जाएगा और किस तरह से अगले इंतखाबात का इनाकाद होगा। क्या हम एक बार फिर मफाहमत की सियासत देखेंगे, एक बार फिर गठजोड़ देखेंगे, या फिर इंतखाबी अमल के अंदर तमाम सियासी जमातें अलहदा पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साहिबा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है। राना साहब, पहले आपकी जानिब रुख करता हूँ। अब इनाकाद हो रहा है इंतखाबात का, तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब पीएमएलएन जो है इस बार आवाम के पास क्या बयानियाँ लेकर जाएगी? मसाइल आपके सामने हैं और बाकी चीज़ें मैंने अपने इंट्रो में बयान कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो मुल्क है एक मुश्किल माशी सूरत हाल में है और बयानिया यही है कि जो सबसे बड़े मसाइल अवाम को दरपेश हैं, जिसमें महंगाई नंबर 1, नंबर 2 गुर्बत, नंबर 3 अनएम्प्लॉयमेंट और मुल्क को तरक्की की राह पे वापस गामजन करना, फिर जो मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन है वो एक बड़ा मसला है। तो ये इन मसाइल का हल जो है वो मेरे ख्याल से वही रास्ता बनाएगा पाकिस्तान की सिमत को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए। तो ये जो मामलात, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं, उसका सलूशन इतना आसान नहीं है। ये कोई बहुत आसान रास्ता नहीं होगा कि हम कहें कि हुकूमत आएगी और सब कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी हम एक IMF प्रोग्राम में हैं जो मार्च तक का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। मुमकिना तौर पे इस मुल्क को एक और जो है वो IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ आपको उस प्रोग्राम के अंदर आपको जो है बहुत सारी सख्त रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर टैक्स रिफॉर्म्स, जो रेवेन्यू के रिफॉर्म्स हैं वो अव्वलीन तरजीह हासिल करेंगे। उसके साथ जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उसकी प्राइवेटाइजेशन का चैलेंज है, वो आपको फौरी तौर पर लॉन्च करना होगा। पावर सेक्टर के जो मसाइल हैं उनका फौरी हल आपको ढूंढना होगा। तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, ये चैलेंज होगा। लेकिन राना साहब, आपने कहा कि मसाइल इतने आसान नहीं हैं, तो क्या एक जमात के पास इसका हल होगा या फिर हम देखेंगे जिस तरह पहले इत्तेहाद के साथ एक हुकूमत बनाई गई, अब भी इलेक्शन में उसी तरह का कोई इत्तेहाद हमें नजर आएगा? देखें, ये तो कबल अज़ वक्त है कि इसके ऊपर कोई हतमी बात कर सकें। अब इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, कौन सी जमातें जो हैं वो कितनी मेजॉरिटी लेके आती हैं और फिर कितने आपको कोalition पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। लेकिन ये चीज़ तय है कि अगर पोलराइजेशन का माहौल रहा, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल रहा, तो फिर ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ये आप इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं ये जरूर समझता हूं कि ताउन की जरूरत है। ताउन लाजिम नहीं है कि कोalition हुकूमत की शक्ल में आए। ताउन आप इसको भी कहते हैं कि एक जमहूरियत के अंदर जो हुकूमत और अपोजिशन होती है वो मुल्की एजेंडे के ऊपर एक पेज पे आ जाती है। ये एक वर्किंग रिलेशन जमहूरियत में एक लाजिम होता है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सबको, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी मुशावरत के साथ ही हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, मुशावरत के साथ आगे बढ़ सकेंगे। छोटी छोटी मिसाल इसकी है कि अगर प्राइवेटाइजेशन है और PIA की प्राइवेटाइजेशन है और उसको अगर आप एक सियासी मसला बना दें, जिस तरह पिछली हमारी हुकूमत में PTI ने बनाया और दीगर जमातों ने भी बनाया, अगर वो 2016-17 में प्राइवेटाइज हो जाता तो शायद हम बहुत सारे अरबों का लॉस जो है वो ना करते। तो वो क्योंकि सियासत की नजर हो गया, तो इस दफा भी आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है
कि अब हम सियासत की नज़र जो है वो मईशत को कर दें, या सियासत की नज़र जो यानी है आप समझते हैं कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर सबको बैठ जाना चाहिए।